कार्तिकेय भैया शिव पुत्र ही नहीं, देव सेनापति भी है, जिन देवराज इंद्र, देवतागण और देव सैनिकों की सुरक्षा का वचन लिया हुआ है। उन्हीं पर प्रहार कैसे करेंगे भैया? सूरज ढल रहा है असुर माता, और मैं आपकी भांति प्रतीक्षा नहीं कर सकता। उचित है, जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। माता, पिताश्री, रोकिए इस अधर्मी को। मुझे इससे विवाह नहीं करना। मैं कार्तिकेय से प्रेम करती हूँ और उसी का साथ चाहती हूँ। बस अब एक और शब्द नहीं। विपरीत, रुक जाओ। मेरे पुत्री के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कदापि नहीं होगा। रुक जाओ। रुक जाइए देवराज, सुना नहीं आपने? अरे मेरे पुत्र से विवाह होने वाला है इसका, किंतु अब तक कार्तिकेय का नाम है इसके मुख पर। ये स्वर्ग की राजकुमारी नहीं, ये पाताल की होने वाली पटरानी है। विपरीत की आज्ञा का पालन करना इसका धर्म है। किंतु मेरी पुत्री ऐसे। आप केवल अपना वचन स्मरण रखिए और अपनी पुत्री का हाथ विपरीत के हाथ में दे दीजिए। चिंता मत कीजिए, कुछ ही क्षण में सब कुछ शुभ हो जाएगा। विपरीत, आगे बढ़ो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सेना मन कंता कार्तिकेया नमोस्तुते। यदि साहस है तो महादेव को उनका अपराध बताइए, अपराध बताइए, अपराध बताइए। महादेव 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 महादेव। क्या होगा महादेव? देवी, यदि इच्छा है तो कैलाश लौट जाइए, क्योंकि शिव को कर्म फल भोगने जाना होगा।
महादेव के रूप में जो कर्म किया है, एक पिता के रूप में उसका फल भोगना होगा। गुरु के रूप में मुक्त हुआ, परंतु अब एक पिता होने के नाते वचन के बंधन में बंधने का समय आ चुका है, समय आ चुका है, समय आ चुका है। कौन सा वचन शिव? ये देखिए आपके पुत्र ने क्या किया है। आज देवराज इंद्र नहीं, एक पुत्री का पिता आया है। आपके भी तो 2 पुत्र है ना, तो आपको उनकी सौगंध आज केवल मैं बोलूंगा और आप सुनेंगे। महादेव, महादेव, महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। मिथ्या, मिथ्या है ये सब, मिथ्या है ये सब, मिथ्या है ये सब। ना ही आप कर्पूर की भांति श्वेत हैं और ना ही शुद्ध। यदि होते तो एक पिता की पीड़ा समझते। आज मुझे प्रजापति दक्ष की दुविधा का अनुभव हुआ। महादेव, क्या कहते थे वो आपको? बरगढ़ वासी अघोरी कपालिक। क्या सटीक उपनाम दिया है आपको महादेव? जब आप अपने श्वासुर दक्ष प्रजापति की पीड़ा ही नहीं समझ पाए, तो आपके पुत्र कार्तिकेय ने मुझे जो असहनीय कष्ट दिया है, उसे क्या समझेंगे महादेव? समझेंगे महादेव, समझेंगे महादेव। संसार सारम, यदि संसार भर का इतना ही ज्ञान है, तो अपने पुत्र कार्तिकेय को क्यों नहीं सिखाया महादेव कि माता पिता की अनुमति के बिना पुत्री को लेकर जाना पाप है, महापाप है, महापाप है, महापाप है। अरे आप तो त्रिकालदर्शी है ना, तो देवी सती को भी जलते हुए देखा होगा आपने, किंतु फिर भी आपने उन्हें नहीं बचाया। कदाचित अपनों की पीड़ा और दुख देखकर आपको आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है महादेव।
रुक जाओ गणेश और नंदी। देवतागण, इंद्रासन के प्रति अपना समर्पण दिखाने का समय आ गया है। सच हो जाओ। युद्ध के लिए सज्ज हो जाओ देवतागण। अस्त्र शस्त्र पराक्रमे शत्रु शक्ति दहन्त्रे च महापातक संकटे शत्रुदल प्रहारते। अस्त्र शस्त्र पराक्रमे शत्रु शक्ति दहन्त्रे च महापातक संकटे शत्रुदल प्रहारते। ये क्या अकस्मात कुमार कार्तिकेय और देवसेना ने अपने शस्त्र नीचे क्यों कर दिए? वो प्रहार करने के लिए सज्ज क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि इस विवाह के सत्य से परे भी एक सत्य है। कार्तिकेय भैया शिव पुत्र ही नहीं देव सेनापति भी है, जिन देवराज इंद्र देवतागण और देव सैनिकों की सुरक्षा का वचन लिया हुआ है। उन्हीं पर प्रहार कैसे करेंगे भैया? तो अब इस द्वंद्व का परिणाम क्या होगा? नाश, सर्वनाश होगा।